सार्वजनिक रूप से एक तो हेलो गाइस, नजर न आए और पूरा ईरान और तेहरान के लिहाज तो बहुत कुछ है जो आने वाले कुछ घंटों में तय होगा और बहुत तेजी से स्थिति बदल रही है क्योंकि ईरान के अंदर जो साइंस बजने शुरू हो गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया गया है। जी, यानी इससे कहीं न कहीं मैसेज भी कहा है कि आने वाले वक्त में ईरान को इस बात की थी जिस तरीके से सीजफायर के बीच में डिफेंस खबरें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती भी आशंकाओं को कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन जो ईरान की तैयारी थी सेल्फ डिफेंस को लेकर भी किस तरीके से बचाव भी करेंगे और अटैक को लेकर भी किस तरीके से लॉन्च पैड को एक बार फिर से एक्टिव किया जा रहा था। अब जो आप ये खबर ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का हमला या इस तरह की घटना सामने आई है जहां राष्ट्रपति मौजूद हो और कोई हमलावर हमला करता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था निकालने पर जरूर ट्रंप रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, उसका मकसद क्या था, क्या था, ये जानकारी सामने आनी बाकी है। जिस तरीके से तस्वीर के लिए जहाँ पर जानकारी देखते हैं कि एकाएक किस तरीके से पूरा हमला होता है। FBI की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अपडेट भी किया है कि वहाँ पर एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट है, उन्हें गोली लगी है इस हमले में। ये अभी फिलहाल जो है वॉशिंगटन से खबर निकल कर आ रही है। आपके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन की न्यूज़ भी कह रहे थे कि मेडिकल के लिए ले जाया गया है हमलावर को और सीक्रेट सर्विस का जो एक एजेंट है उससे भी गोली लगी है। इस तरीके की खबर जो व्हाइट हाउस से मिल रही है। अभी फिलहाल अमेरिका से आपका कोई संपर्क हो पाया हो, कैसे ये हमला हुआ है, आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है जांच को लेकर? देखिए, फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो ये हमला हुआ है, जो हमलावर था उसको रोका गया है विदिन सम मीटर स्क्रीनिंग एरिया, यानी कि जो इलाका जहाँ से एंट्रेंस होती है, जहाँ पे जांच होती है, जहाँ चेकिंग होती है, वहाँ पर ये फायरिंग हुई है, यानी कि उसके अंदर घुसने से पहले ही उसको रोक दिया गया है जहाँ पर ये फायरिंग हुई है। माना जा रहा है कि पहले फायरिंग की, उसके बाद उसके ऊपर उसके बड़ी एजेंसी की तरफ से इंटेलिजेंस फायर किया गया और इसमें उसकी मौत हो चुकी है। और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसमें दो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहला जो है उसको तस्वीर में ले लिया गया है, लेकिन जो बाकी इसमें इन्वॉल्व थे हादसे में उनके तरफ से बताया जा रहा है कि इनको लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं है, उनकी कंडीशन को लेकर कोई जानकारी नहीं। फिलहाल एक तस्वीर मिली है तो वो तो सही, एक से अधिक लोग हैं क्योंकि अन्य लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल जो ये पुराना फोन कर दिया कि लोगों के लिए उसके बाद उसको एड्रेस करेंगे एक ब्रीफिंग व्हाइट हाउस ब्रीफिंग हॉल में, जहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि इसमें किसी की अदालत की अब तक खबर नहीं है। एक सीक्रेट एजेंट के जब्त रिपोर्ट आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक सीधे तौर पर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसको हमलावर को लेकर नहीं आया है। मीडिया के हवाले से, लेकिन अच्छी बात राहत की बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी को तमाम सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना देते हैं। आपको नजर दिया गया है बैठे हुए थे, तमाम पत्रकार उनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन को यहाँ पे कैसे किया जाता है, न्यूज़ देख पा रहे हैं सुरक्षा घेरा जो है यहाँ पर बनाया जाता है। पहले राष्ट्रपति क्योंकि ये साथ आप देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरा जिले का कार्यक्रम आयोजित हथियार क्या था, हमलावर का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला, इसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन मतलब क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं होता है। ज्यादा देखी जाएगी जब जॉन ट्रंप की जाएगी, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब तय कार्यक्रम 8:30 बजे वहाँ के समय अनुसार ये कार्यक्रम जो था वो तय था, यहाँ पर आयोजित किया गया था। जो व्हाइट हाउस के जो पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि एक डिटेल व्हाइट हाउस को पता थी कि कार्यक्रम में कौन था, लेकिन बावजूद उसके सुरक्षा घेरे को
इंफॉर्मेशन शख्स जो है जो डोनाल्ड ट्रंप को देता है, और एकाएक यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, वो यहाँ पर उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें इंडक्टमेंट यहाँ पर किया जाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए जेडी वैंस को भी यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। हालांकि उसके बाद सीधे तौर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें स्वदेश की तरफ से बेहतरीन बहादुरी से काम किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया किया गया है। और फिर ठीक आधे घंटे के बाद, यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किन हालातों में हमला हुआ की तरफ से शेयर की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये हमलावर की पहचान हो चुकी है और कैलिफोर्निया का वो रहने वाला है, 25 साल का है, जिससे 8 साल यहाँ पर फायरिंग करता है। दीपक बोरा जी लगातार खबर पर बने हुए। दीपक बोरा जी, मुंबई में इस तरीके का अटैक होता है, आयत होता है, रिजल्ट को टारगेट किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति मौजूद है, व्हाइट हाउस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सीधे तौर पर टारगेट तो यही है, फोकस तो यही है, डराना है, दहशत फैलाना है। दोनों चीजें हैं और मीडिया की अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करनी है। मैं आपको कुछ और बता दूँ, अगर आप देखते हैं तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अभी एक ही मिनट से एक फीमेल ईरानी पोस्ट किया है कि वन ऑफ द पीपल, एक व्यक्ति जो अपैरेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे था, वो इस्लामिक रेजिम ऑफ ईरान का सदस्य है। एंड दैट रेजिम चाहती है कि ट्रंप चला जाए और ट्रंप से कहा है कि अब आप इस रेजिम को बंद कर दें। ये अभी पोस्ट किया हुआ है। तो लगता है कि अब जितने कॉम्प्लिकेटेड और होगा तो बात करेंगे, संबोधित करेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसको नेशनल और सेक्रेटरी को बुला देंगे। बड़ा अच्छा सिस्टम चलता है, प्रेसिडेंट अपना विजन देते हैं एक्सेट्रा। लेकिन इसमें जो है हड़बड़ी मचा दी थी बात, और प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि मैं दोबारा करूँगा तो वो बताने की कोशिश करेगी कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जो अमेरिका के हित में होगा मैं वही करना चाहता हूँ। वो भी मैसेज काफी देगा, लेकिन ये उसके अंदर हथियार लेके अमेरिका में तो हथियार खरीदना बहुत आसान है। पूरा पता लगेगा कि किस प्रकार की, आपने देखा पूरे कपड़े इसके उतार दिए क्योंकि उनको कब्जा रखी हुई है। तो अब मेरा मानना है कि जो खुलासा होगा प्रेसिडेंट की तरफ से, उसमें काफी चीजें बहुत ही दिलचस्प होंगी। दूसरा, FBI करती है, सीक्रेट सर्विस जो है खासतौर से उसकी यूनिफॉर्म मिली वो प्रोटेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। तो अब देखिए उसके बाद क्या सिचुएशन हमारी होती है। मेरा मानना है कि अपना प्रेसिडेंट होगा और हो सकता है कि ईरान के जब से ईरान पर अटैक हुआ है अमेरिका में, हमने देखा है कि एक बार नहीं कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया गया है, उनके खुद के अंदर के लोगों ने भी विरोध किया है। क्या अभी फिलहाल तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम साथ जोड़ना भी नहीं चाहते। क्या उस तरफ भी कोई संकेत मिल पा रहे कि वाकई में जिस तरीके से आपने कहा भी ये कार वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है? मेरा जो अपना ग्रुप है उसी में से ये मुझे खबर आई कि जिसने पोस्ट किया है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि इट इज क्लियरली, आप माने ना माने, मैं बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया, क्लियरली ईरानियन इंस्पायर्ड। अब इसका आगे क्या होना है देखते हैं। मैम जैसे ही प्रेसिडेंट साहब कुछ बोलेंगे फिर उसके बाद एक और पुष्टि होगी, FBI भी बताएगा अब हमने इन्वेस्टिगेशन ले लिया, बहुत से लोग इसमें बताएंगे। हो सकता है कि प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, व्हाइट हाउस प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कि प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष जो है साल के लिए, अगर ऐसा होता है तो एक शख्स ही आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा होगा, काफी वक्त से काम कर रहा होगा, आपको लगता है एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है? 100% बेटा, ये जितने डेमोन्स्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट हुए हैं उसमें सिर्फ जो नेचुरल बॉर्न अमेरिकन नहीं थे, जो बहुत से दूसरे लोग भी थे जिनको हमारी नागरिकता मिली, वहाँ रहते हैं और फिर इससे बरकरार है। पहले तो वैसे ही इसके अगेंस्ट है, दूसरा ईरान के साथ जो हो रहा है आजकल यूएस के लोग अपने घरों की विंडोज पे ग्लू लगाने लगे हैं, लेकिन क्यों? दरअसल ये एक स्मार्ट तरीका है प्राइवेसी के लिए। सिंपली विंडो की ग्लास पे ग्लू डाल के रोलर की हेल्प से पूरे विंडो पे ग्लू की एक पतली सी लेयर बना दो। इससे सनलाइट तो अंदर आती रहेगी लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख पाएगा। और जब जरूरत ना हो तो जैसे बचपन में हाथों पे ग्लू चिपका के निकालते थे, वैसे ही यहाँ से भी तुम आसानी से निकाल सकते हो।
एक राजा ने एक बहुत बड़े पेट वाले नौकर को काम पर रखा था, जिसका एक ही काम था खुद पर शहद लपेटना और चुपचाप खड़ा रहना ताकि मक्खियां उस पर भिनभिनाती रहे, जिससे राजा मलेरिया से बच सके। लेकिन एक दिन मजाक में राजा ने उस लड़के पर एक खतरनाक ततैया छोड़ दिया। उसने उसके पेट में 3 बार डक मार दिया। वह तेज दर्द से सूज गया, लेकिन राजा बस हंसने लगा और वहाँ से चला गया। उसी रात वह लड़का एक लकड़ी और शहद का डिब्बा लेकर जंगल में गया। उसने गुस्से में भरे ततैयों का एक छत्ता तोड़ दिया। फिर वह भागकर वापस गाँव आ गया। वह सीधे राजा के बेडरूम का दरवाजा तोड़। राजस्थान में लोग आज भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं, लेकिन स्वाद कभी कम नहीं होता। वहाँ की रोटी मिट्टी की खुशबू के साथ बनती है और चटनी में घर का प्यार झलकता है। जहाँ शहरों में लोग एसी पर बहुत पैसे खर्च करते हैं, वहीं राजस्थान में लोग अपनी झोपड़ी पर पानी डालकर ठंडी हवा का मजा लेते हैं। राजस्थान में वही तस्वीरों में आपको भाई ये फोन दिखने में पूरा आईफोन 17 प्रो जैसा दिखता है, लेकिन ये उससे भी बढ़िया है। मैं बात कर रहा हूँ Honor 600 Pro के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर आपको 6.57 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी एक माँ बतख ने अंडा दिया। आखिर ऐसा भी क्या है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में, जिसका नाम सुनते ही चाइना और अमेरिका के मोहल्ले धकेल जाते हैं। इससे ज्यादा बदकिस्मत सुपरा कोई हो ही नहीं। यह मालिक अपने छोटे बिल्ली के बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहा था कि बाथरूम कहाँ करना है, क्योंकि वह अभी सिर्फ 3 महीने का था और सही तरीका नहीं जानता था। जब भी मौका मिलता छोटा बिल्लू फर्श पर ही अपना काम कर देता था। मालिक उसे समझा रहा था कि इस रेत के बॉक्स में गड्ढा कैसे बनाना है और बाद में उसे ढकना कैसे है, लेकिन जैसे ही वह सिखाने लगा छोटू बिल्लू उसकी उंगली के साथ खेल में लग गया। अगर तुम्हें भी चेक करना है कि पानी गर्म है या ठंडा, आखिर आने वाले इन 100 मिलियन सालों में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले 20,000 साल बाद चेरनोबिल, जहाँ कभी न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से रेडिएशन खत्म हो जाएगी और वो जगह दोबारा इंसानों के रहने लायक बन जाएगी। 40,000 साल बाद वोयेजर 1 एक सितारे के पास से गुजरेगा, जहाँ अगर एलियंस हुए तो उन्हें नासा के द्वारा भेजा गया गोल्डन रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिसमें अर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन है और फिर शायद एलियंस अर्थ पर आ सके। 50,000 साल बाद नाइग्रा फॉल्स पूरी तरह से सूख जाएगा। 10 मिलियन साल बाद माइक्रोमीटेरोइड्स मून से नील आर्मस्ट्रांग की फुटप्रिंट्स मिटा देंगे। 50 मिलियन साल बाद मार्स का मून अपनी कुर्बानी देकर मार्स को रिंग्स दे देगा और 100 मिलियन साल बाद सैटर्न अपनी रिंग्स खो देगा। आखिर चाहे आप गोल्डन रिट्रीवर को कितना भी प्यार कर लो, तब भी वो आपको ये सच नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, गोल्डन रिट्रीवर पैदा होते ही इतने क्यूट होते हैं कि इन्हें देखते ही आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है और ये अपने मालिक से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हर वक्त बस उनके पास ही रहना चाहती है। दूसरी बात, ये डॉग्स घर को गार्ड बिल्कुल नहीं करता। मतलब अगर घर में चोर आ भी जाए तो चांसेस ज्यादा है कि ये उसके साथ भौंकने की बजाय खेलने लग जाए। तीसरी बात, अगर आप इन्हें थोड़ा सा भी डांट दो तो ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सेट हो जाते हैं। एक आदमी फाइटर जेट उड़ा रहा था क्रिसमस से ठीक पहले अपने घर लौटते हुए। जैसे ही विमान रनवे से उड़ान भरा, एयरपोर्ट आप यकीन नहीं करोगे कि इस मेले में जिंदा जानवरों को इनाम के रूप में बेचा जा रहा था और उन्हीं में से था एक कमजोर बिल्ली का बच्चा, जिसे एक महिला ने उसे देखा और तय कर लिया कि उसे हर हालत में बचाना है। वो बार बार गेम खेलती रही और आखिरकार उसने गेम जीत लिया और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गई। पर जब डॉक्टर ने उसे देखा तो पता चला कि वो कई हफ्तों से भूखा और प्यासा था। लड़की ने तेज बारिश में भी उसे अपने घर ले गई और उसके देखभाल में वो भी अब ठीक होने लगा, जिससे महिला को एक उम्मीद जगी। पर एक सुबह सब कुछ बदल जाता है जब वो देखती है कि बिल्ली का बच्चा बिल्कुल शांत पड़ा है, क्योंकि सैडली वो इस दुनिया से जा चुका था। पर महिला इस साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। हम हमेशा सोचते थे कि साउंड सिर्फ सुना जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। लेकिन इस साइंटिस्ट ने एक मेटल प्लेट पर रेत फैलाई और जैसे ही उस प्लेट को वाइब्रेट किया, रेत के पार्टिकल हिलने लगे और देखते ही देखते एक स्टार जैसी डिजाइन बन गई। असल में ये डिजाइन साउंड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बन रही थी। फिर हमारे इंडिया में रोड अस्टर लगाने के लिए पहले सड़क में होल किया जाता है और फिर उसी होल में ग्लू डाला जाता है, जिसके बाद लाइट को ग्लू पर चिपकाकर कील से ठोक दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में यही काम मशीनों से किया जाता है। ये कोई मजाक नहीं है, एक मछली ने सच में कार चला दी। नीदरलैंड के एक इंजीनियर ने अपनी गोल्ड से अरे कौन कृष्ण जूते मारता अगर मेरे सामने आ जाता। ऐसे शब्द ये इंसान की है। तुम ये जानकर परेशान हो जाओगे कि जब भी कोई बड़ा रॉकेट लॉन्च होता है तब रॉकेट लॉन्च के दौरान इतना पानी वहाँ पर रिलीज करते हैं जिससे एक दिन में 5,66,000 लोग अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। अब तुम्हें भी लग रहा होगा कि रॉकेट लॉन्च के दौरान पानी का क्या काम होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं, पानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो रॉकेट लॉन्च के दौरान रॉकेट से निकलने वाली तेज आवाज और भयानक गर्मी को कम करता है। एंड ये प्रोसेस बहुत ही कम टाइम, मतलब 30 से 40 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। तुम ये जानकर परेशान हो जाओगे कि जब भी कोई बड़ा रॉकेट लॉन्च होता है तब रॉकेट लॉन्च के दौरान इतना पानी वहाँ पर रिलीज करते हैं जिससे एक दिन में 5,66,000 लोग अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। आखिर इस प्लांट में ऐसा क्या है? ये बैग आपको जहाँ पर भी दिखे सीधा चुरा कर भाग जाना, क्योंकि ये बैग कोई नॉर्मल बैग नहीं बल्कि 35 लाख रुपए का है। वो इसी वजह से क्योंकि इसको 99%
99% एयर से बनाया गया है और इसमें केवल 1% ही फाइबर का यूज किया गया है और इस वजह से इसका वेट केवल 33 ग्राम है। और देखो, ये सभी आर्मी डॉग आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद बर्फ में छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर आए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इनमें से एक डॉग ऐसा करेगा, क्योंकि घर लौटते समय ऑफिसर ने सभी डॉग्स को बस के अंदर आने के लिए बोला। फिर भी डॉग्स का यहाँ से जाने का मन नहीं था और जब काउंटिंग की गई तो पता चला कि एक डॉग छुपकर दूर बैठा है, क्योंकि उसका यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्या आप इसे लाइक करोगे? देखो, पुराने जमाने का ये चाइनीज लोग इतना स्मार्ट है कि आजकल के स्मार्ट चोर भी इसे नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि जब कोई की होल में चाबी लगाता है तो राइट साइड में ढकेलने के बाद नीचे की तरफ घुमाते ही चाबी अटक जाती है और समझ ही नहीं आता कि इसे खोलना कैसे है। ये सब इसीलिए ताकि चोर कंफ्यूज हो जाए। असल में इसे इस तरह तिरछा करके अंदर डालना होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद भी ताला नहीं खुलता, बल्कि वो तब खुलेगा जब आप चाबी को वापस ऊपर लाकर उसे रोटेट करके पूरा अंदर घुसा दोगे, तब जाकर ये ताला खुलेगा। एक बार जब नन्हा सील दूध पी रहा था, तभी गलती से उसका दांत माँ को लग गया। माँ ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया और छोटा सील सीधा उड़ता हुआ पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरा। नन्हे सील को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे इसमें मजा आने लगा। उसी मजे के लिए उसने जानबूझकर फिर से माँ को काट लिया। माँ ने उसे दोबारा हवा में उछाल दिया और इस बार वो शानदार कलाबाजियां खाते हुए पानी में गिरा। अब तो उसका मजा दोगुना हो गया था। उसे इसमें इतना आनंद आया कि वो बार बार माँ को काटता और माँ उसे उठाकर फेंक देती। वो बच्चा हवा में नई नई कलाबाजियां दिखाता रहा। उसके इन कारनामों को देखकर वहाँ मौजूद सभी सील हैरान थे। जब माँ ने अपने बच्चे का ये हुनर देखा तो वो भी दंग रह गई और खुशी में अपने बच्चे के लिए तालियां बजाने लगी। लेकिन इस खेल के कारण माँ सील के शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए थे, लेकिन माँ अपना दर्द सहती रही ताकि उसका बच्चा खुश रहे। माँ के लिए लाइक करना मत भूलना। क्या वो अगर रॉक पेपर सीजर गेम ऐड हो जाए माइनक्राफ्ट में? अब तुम लोग चाइना का नाम लेते ही कोई सामान अगर कोई लेने जाता है तो वो एक बार नहीं 10 बार सोचता है, क्योंकि चाइनीज सामान सबसे लो क्वालिटी होने के लिए पॉपुलर है। जबकि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देने वाला सच ये है कि एप्पल भी, जो कि टॉप लेवल के ब्रांड्स में गिना जाता है, अपने फोन के डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर सब वहीं से बनवा। ये मालिक अपने कुत्तों के साथ एक अजीब सा ड्रामा करता है। पहले वह नकली चाकू से सफेद कुत्ते को मारने का नाटक करता है और फिर उसे मोमोज देने लगता है। ये देखकर काला कुत्ता मालिक को रोकता है। राजस्थान में तुम्हारे बैठने, क्या ये लोग इतना गरीब हैं कि खाने को उनके पास प्लेट तक नहीं? ये जरा सा पानी जमीन पर छिड़कते हैं और वहीं दाल रोटी खाने लग जाते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों का आकार ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज के ज्यादा करीब है या सबसे बड़ी चीज के? अगर आप किसी चीज को जूम करते जाएं तो आप एटम्स, न्यूक्लियस और क्वार्क्स को पार करते हुए ब्रह्मांड की सबसे छोटी संभव चीज यानी प्लैंक लेंथ तक पहुंच जाएंगे, जिसकी साइज 10 की घात -35 मीटर होती है और विज्ञान के अनुसार इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर आप पृथ्वी से बाहर निकलकर गैलेक्सी और लोकल क्लस्टर को पीछे छोड़ते हुए जूम आउट करें तो आप लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़े ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे पर पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये है कि हम इन दोनों में से किसके ज्यादा करीब हैं? आपको ये आदमी जिस मशीन से घास काट रहा है उसमें ब्लेड की जगह ये छोटा सा नायलॉन का धागा लगा है जो एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ। ये गलती से भी मत करना जो इस आदमी ने की, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऐसे शांत पानी को देखकर मन करता है कि उसमें कूद जाए, मगर कंस्ट्रक्शन साइट और बंद जगहों पर भरा ऐसा ठहरा हुआ पानी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अक्सर इनमें हार्मफुल बैक्टीरिया भरे पड़े रहते हैं और अगर ये पानी गर्म हुआ तो दिमाग खाने वाला अमीबा भी इसमें हो सकता है। ये गलती से भी। जब मालिक ने बिल्ली को अपने पास बुलाया और पीठ पर हाथ फेरा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ध्यान से देखा तो बिल्ली की पीठ पर कोई गांठ जैसी चीज थी। ये देखकर मालिक तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया और कहा इसके बाल काटने पड़ेंगे। जैसे ही ट्रिमर चालू हुआ बिल्ली गंजे होने के डर से भागने लगी, लेकिन मालिक ने उसे फिर पकड़ लिया और डॉक्टर उसके बाल काटने लगा। इस बार बिल्ली उदास होकर कोने में जाकर बैठ गई, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसका स्टाइल खराब हो चुका है। इसलिए बिल्ली की इज्जत बचाने के लिए मालिक ने एक ड्रेस ले ली। ड्रेस पहनकर बिल्ली बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन ट्विस्ट ये था कि ड्रेस बहुत छोटी थी, जिससे उसकी गंजी पीठ दिख रही थी। अब बिल्ली सामने से स्टाइलिश और पीछे से गंजी दिखने लगी है। एक बार रशिया ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो आज भी पछताता है और अमेरिका उस पर हंसता रहता है। जब यह लड़का पहाड़ों में घूम रहा था तो उसे एक पत्थर में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह डायनासोर का दांत निकला। यह देखकर वह हैरान रह गया और बाकी पत्थरों को भी तोड़कर देखने लगा, लेकिन जब उसने एक गोल पत्थर तोड़ा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। वह निराश होकर जाने ही वाला था कि उसे एक और पत्थर मिला। जब उसने उसे तोड़ा तो उसके अंदर भी वही पत्थर निकला और उसे लगा कि यह भी बिल्कुल बेकार है। अगर माँ से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कभी राजस्थान जाना हो तो जरा संभल कर जाना। वहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज होते हैं कि प्यार से रोककर ऊंट का दूध इस अंदाज में पिलाते हैं कि शहर की कॉफी भी फीकी लगने लगती है। यहाँ की महिलाएं जब देसी चक्की पर दाल पीसकर गर्मा-गर्म पकौड़े बनाती हैं तो उनकी खुशबू पूरे गांव में भूख जगा देती है। और जब लोग पहाड़ियों पर मिलकर दाल बाटी बनाते हैं तो
तो उसका स्वाद सिर्फ जुबान तक नहीं रहता बल्कि यादों में हमेशा बस जाता है। अगर इस घर के नवाब को पानी से इतना डर लगता है कि नहाने का नाम सुनते ही ये रॉकेट बन जाता है, लेकिन जैसे ही मालिक अपना हाथ आगे बढ़ाता है ये तुरंत पार्टी मनाने वापस आ जाता है, क्योंकि इसे पता है मालिक का हाथ मतलब फ्री का टेस्टी खाना। लेकिन इस घर में इसका सबसे बड़ा डर पानी नहीं बल्कि घर की बिल्लियां हैं। उन्हें देखते ही इसका सिस्टम हैंग हो जाता है और जब बात इसके छोटे से बच्चे की आती है तो ये कोई रिस्क नहीं लेता, सीधे अपने बच्चे को मुंह में दबाता है और स्पाइडरमैन की तरह घर की सबसे ऊंची जगह पे चढ़ जाता है। इस घर के नवाब दुबई के बुर्ज खलीफा के पीछे एक ऐसा काला इस आदमी ने चिड़ियों के घोंसले के पास थोड़ा खाना रख दिया ताकि उसकी माँ अपने बच्चों को खिला सके, और पास ही इस आदमी को काम करते हुए अचानक किसी जानवर के बच्चे के रोने की आवाज आई। वो तुरंत अपना फावड़ा रोकता है और आवाज की तरफ दौड़ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उसे उठाता है और साफ नदी के पानी से धोकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक बहुत छोटा सा पप्पी है जिसे उसकी माँ यहाँ छोड़ गई थी। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दूध पिलाया और उसकी अच्छी तरह जांच की। इसके बाद आदमी उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे वो आदमी के लाड प्यार में खुश। इस आदमी को काम करते हुए अचानक किसी जानवर के बच्चे के रोने की आवाज आई। वो तुरंत अपना फावड़ा रोकता है और आवाज की तरफ दौड़ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उसे उठाता है और साफ नदी के पानी से धोकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक बहुत छोटा सा पप्पी है जिसे उसकी माँ यहाँ छोड़ गई थी। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दूध पिलाया और उसकी अच्छी तरह जांच की। इसके बाद आदमी उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे वो आदमी के लाड प्यार में बड़ा होने लगा और आदमी उसका ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखने लगा। अब वो आवाज भी निकालने लगा था। जब मालिक बोलता तो पप्पी भी उसी तरह की आवाज निकालने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी किसी राजा महाराजा जैसी हो गई। अब वो अपने पैरों पर चलने भी लगा था। उसे जहाँ भी थोड़ी सी जगह मिलती वो वहीं जाकर सो जाता। उसके पैर छोटे होने की वजह से वो कार के अंदर ठीक से चढ़ भी नहीं पाता था। कभी कभी वो मालिक की बिल्ली को भी परेशान करता रहता। लेकिन इस प्यारे डॉगी के बड़े होने के बाद उसके इस वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया। कुछ दिन पहले जब छोटू बिल्ली को मालिक ने सुपर बाइक पर बैठाया तो सबने कहा इसे हेलमेट पहना दो, लेकिन समस्या ये थी कि उसका सिर इतना बड़ा था कि कोई भी हेलमेट फिट नहीं बैठा। फिर मालिक ने बाइक छोड़कर उसके लिए ट्रक खरीद लिया। लेकिन जब तक कुछ समझ आता पता चला कि बिल्लू का वजन ज्यादा होने की वजह से ट्रक चल ही नहीं पा रहा था। फिर बिल्लू ने कहा स्टंट अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। यह बाघ खुद भी नहीं जानता था कि वह एक बाघ है, क्योंकि वह हर समय कुत्तों के साथ मस्ती में खेलता रहता था और यह कुत्ता बाघ का सबसे प्यारा दोस्त था। बाघ सोचता था कि वह भी एक कुत्ता है, इसीलिए वह कुत्तों से डरकर भाग जाता था। कुत्ता और बाघ आपस में लड़ते भी थे और जब बाघ हार जाता था तो वह लेटकर रोने लगता था। लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर से एक साथ खेलने लगते थे और जब वे खेलते खेलते थक जाते तो अपने मालिक के पास आकर बैठ जाते थे और मालिक इस क्यूट बाघ के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरता। लेकिन जैसे ही उनकी थकान कम हो जाती वे फिर से खेलने चले जाते। यह बाघ इस औरत ने अपने गार्डन में एक छोटे से हेजहॉग को वाटरमेलन चुराते हुए देखा। जब उसने उसे टच किया तो वो छोटा सा चोर घबरा गया और तुरंत भाग गया। हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन वही हेजहॉग वापस आया, इस बार अपने एक दोस्त के साथ। दोनों आराम से वाटरमेलन खा रहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर उसका दोस्त तुरंत भाग गया। छोटा वाला भाग नहीं पाया तो औरत ने उसे धीरे से पकड़ा और उसे डांटा। तभी उसने नोटिस किया कि उसके बॉडी पर कई पैरासाइट्स लगे हुए थे। गुस्सा होने के बजाय उसने एक एक करके सब पैरासाइट्स निकाले और फिर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। लेकिन औरत और भी ज्यादा हैरान तब हुई जब वही हेजहॉग वापस आया, इस बार फ्रूट्स लेकर, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रहा हो। ये लोग डुरियन फल को पकड़ 10 रुपए के झालमुरी खाकर मोदी जी ने इस आदमी की किस्मत चमका दी। देखो असल में हुआ क्या कि मोदी जी इलेक्शन कैंपेन के समय बंगाल में रैंडमली एक झालमुरी की दुकान पर रुकते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे झालमुरी खिलाओ। और जब दुकानदार दाम बताता है तो मोदी जी बोलते हैं कि मुझे आज अच्छा वाला झालमुरी खिलाओ। शुरू में तो दुकानदार वाला पैसा नहीं ले रहा था, लेकिन फिर मोदी जी उसे 10 रुपए देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह पूरा स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इसके दुकान पर जितने भी झालमुरी के डिब्बे थे सभी फुल पैक्ड थे और लग रहा है कि नया दुकान खुला है। और किसी ने तो ये भी बोला कि दुकान के अंदर से कैमरा रिकॉर्डिंग किया गया था। एक आदमी तो यहाँ तक बोल दिया कि जो झालमुरी वाला आदमी है वह एसपीजी कमांडो है। मतलब भाई कुछ भी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। जब नर्सों ने उस छोटे से लड़के को बताया कि उसकी मम्मी की सर्जरी के लिए उसे खून देना पड़ेगा तो उसका रिएक्शन देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सबको लगा था कि वो डर जाएगा और जोर जोर से रोने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरे समय बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा, जैसे अपनी बीमार मम्मी की मदद कर पाना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक मासूम सी हिम्मत थी, जैसे उसने मन ही मन तय कर लिया हो अगर मेरे खून से मम्मी ठीक हो सकती है तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। लेकिन सच तो ये था कि वो अंदर से उतना मजबूत नहीं था। उसे बस आपकी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट, थोड़ा सा प्यार और हौसला चाहिए था। जब नर्सों ने इन लोगों को रोड पर एक उल्लू दिखाई दिया जो शायद बीमार था। वो देर न करते हुए कंबल से उसे रेस्क्यू करते हैं और सीधे डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाते हैं। वो उल्लू की अगर आपका हाथ वाटर जेट कटर के नीचे आ जाए तो क्या होगा? वेल, ये आपके हाथ के चिथड़े उड़ा देगा, क्योंकि जब पानी को 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.05 मिलीमीटर पतले पाइप से गुजारा जाता है तो फिर हाथ तो क्या, चाहे वो लोहा या बुलेट प्रूफ की कांच ही क्यों ना हो, ये सबको मक्खन की तरह काट देता है। इसे और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए
या फिर कांच के टुकड़े को पानी के साथ मिला दिया जाता है और फिर ये दुनिया के सबसे हार्ड मटेरियल हीरे को भी काट देता है। अगर आप देखो, जब टीचर ने देखा कि स्टूडेंट्स एग्जाम की टेंशन में हैं, तो माहौल हल्का करने के लिए उन्होंने एक फनी गेम शुरू कर दिया। गेम में टीचर एक इमोजी दिखाती और हर स्टूडेंट को वैसा ही चेहरा बनाना होता और जो सबसे अच्छा एक्सप्रेशन देता उसे बिना एग्जाम दिए पास करने का वादा था। फिर सभी स्टूडेंट्स मजेदार चेहरे बनाने लगे और टीचर भी कंफ्यूज हो गई कि विनर किसे बनाए। लेकिन आखिर में एक बच्ची ने इतना जबरदस्त एक्सप्रेशन दिया कि सब हैरान रह गए। लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, यह बंदरिया कई दिनों से कुछ खाई नहीं थी क्योंकि वह बाकी बंदरों की तरह खाना मांगने में शर्माती थी। वह सिर्फ सड़क के किनारे चुपचाप आराम से। जब मालिक घर में नया पेट लेकर आया तो सारी बिल्लियां उसे देखकर हैरान हो गईं और सोचने लगीं, ये कौन सी नस्ल का जानवर है जो सिर्फ घास खाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह बिल्लियों का खाना भी खाने लगा। ये देखकर बिल्लियां परेशान हो गईं और सोचने लगीं, अगर ये हमारा खाना खा सकता है तो हम भी इसका खाना खा सकते हैं। फिर क्या था, बिल्लियां भी घास खाने लगीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका पेट खराब हो गया और वे चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर सबने कहा, एक लाइक कर देना। क्या आप जानते हैं कि रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, Wow, Mr. Beast, come, इसे हिरासत में come. Okay, I'm coming. आज इस पिटबुल के ओनर की शादी थी, जिससे वो पिटबुल खुश तो था पर अंदर ही अंदर डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शादी के बाद शायद उसके मालिक का प्यार उस पर कम हो जाएगा। लेकिन तब सब कुछ बदल गया जब पता चला कि उसके ओनर की वाइफ प्रेग्नेंट है। वो हर दिन उसके पास ही बैठता और मालिक के साथ हर वक्त उसका ख्याल रखता, मानो जैसे वो उसी का बच्चा हो। 9 महीने बाद जब बेबी घर आया तो पिटबुल गेट पर ही इंतजार कर रहा था। बेबी को देखते ही वो खुशी से झूम उठा और प्यार से उसे चाटने लगा। अब वो एक बड़ा भाई बन चुका था, हमेशा बेबी की हिफाजत करता। एक दिन ओनर ने मजाक में बेबी पर हाथ उठाने की एक्टिंग की और पिटबुल ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया। वो बेबी भी पिटबुल को अपना बड़ा भाई मानकर उसके साथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पिटबुल को पसंद करने वाले एक लाइक जरूर करना। Extensionist mascara by L'Oreal Paris. ये बंदर भूख के कारण मायूस होकर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी ये लड़का वहाँ एक बॉक्स लेकर आता है। तो बंदर बस उस बॉक्स को ध्यान से देखता रहता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही लड़का बॉक्स खोलता है, उसमें ढेर सारी स्ट्रॉबेरी दिखाई देती है। स्ट्रॉबेरी देखते ही बंदर के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये खाने की चीज है। फिर जैसे ही बॉक्स पूरी तरह खुलता है, बंदर जल्दी से स्ट्रॉबेरी उठाकर मजे से खाने लगता है। इसीलिए सबने इसको लाइक किया। ये बंदर भूख के कारण मायूस होकर चुपचाप बैठा हुआ था।